नमस्कार, मैं डॉक्टर नंदा गुरवारा, प्रोफेसर एंड डीन होम साइंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स ऑटोनॉमस पीजी कॉलेज कालीबाड़ी रायपुर। आज हम बीएससी होम साइंस पार्ट 2 ग्रुप 3 और बीए फाइनल होम साइंस पार्ट 3 के पेपर 2 के फूड एडल्ट्रेशन के विषय में बातचीत करना चाहेंगे। मैं आज आप लोगों को बताऊंगी फूड एडल्ट्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फूड एडल्ट्रेशन किसे कहते हैं। फूड एडल्ट्रेशन जो है वह एक जो प्रोसेस है, इसको हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि जो फूड एडल्ट्रेशन में जो फूड से कुछ जो उसके इम्पोर्टेंट पार्ट को निकाल लिया जाता है, जिससे उसकी जो क्वालिटी है वो प्रभावित होती है और फूड की जो वैल्यू है वह कम हो जाती है। जैसे आप इसका उदाहरण इस प्रकार से समझ सकते हैं, अगर आप दूध में से उसकी क्रीम निकाल लेते हैं तो जो दूध बचता है उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू जो पौष्टिक मूल्य है वो कम हो जाते हैं। तो यह भी एक एडल्ट्रेशन का उदाहरण है। यदि आप इस प्रकार से भी एडल्ट्रेशन को समझ सकते हैं कि फूड में से अगर कुछ फूड में फॉरेन मटेरियल डाल दिए जाते हैं या कुछ ऐसे केमिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट हो जाते हैं, जिससे कि जो फूड की जो है वह हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है फूड को खाने से। यह भी एडल्ट्रेशन के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप मसालों का उदाहरण से आप इसे समझ सकते हैं। यदि आप हल्दी मिर्च या फिर धनिया है उसमें कुछ भूत अगर आप डाल दिए हैं, उसमें बुरादा डाल दिए हैं या फिर जो कुछ मिट्टी कंकड़ डाल दिए हैं, जिससे उसकी वैल्यू है वो कम हो गई है, वो हार्मफुल हो इफेक्ट उसका देखा गया है, तो वह भी एडल्ट्रेशन के अंतर्गत आता है। या हम इससे इस तरह से भी समझा सकते हैं कि एडल्ट्रेशन में कुछ ऐसे नॉन न्यूट्रिशियस फूड सब्सटेंस डाल दिए गए हैं, या ये भले ही थोड़ी मात्रा में रहते हैं और परंतु ये जो थोड़ी मात्रा में जो फूड में डाले जाते हैं जो सब्सटेंस, ये जो नॉन न्यूट्रिशियस सब्सटेंस रहते हैं, ये फूड की टेक्सचर क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। परंतु अगर इनको अधिक मात्रा में डाल दिया जाता है तो यह भी एडल्ट्रेशन के अंतर्गत आता है। या फिर हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो एडल्ट्रेशन है ये अपनी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है और अक्सर ये डेवलपिंग कंट्रीज में देखा जाता है। फूड एडल्ट्रेशन जो है, अब फूड एडल्ट्रेशन को हम किस प्रकार से देखेंगे कि ये फूड एडल्ट्रेशन है। तो फूड इज एडल्ट्रेटेड, किस प्रकार से वो एडल्ट्रेटेड है। तो फूड अगर इस प्रकार से उसकी जो कंज्यूमर को मिल रहा है उसके डिमांड के अनुसार ना हो, जैसे मान लीजिए आपको लौंग लेना है और लौंग अगर उसकी लौंग का जो तेल निकाल के आपको मिल रहा है तो वो आपके हिसाब से नहीं मिल रहा, आपकी डिमांड के हिसाब से नहीं है, तो वो एडल्ट्रेटेड है। फूड अगर इंफीरियर या चीपर सब्सटेंस हो उसमें, जैसे कि आप देख रहे हैं लाल मिर्च में जो ब्रिक्स या ईटा का चूरा मिलाया जा रहा है तो वो इंफीरियर हो गया, तो वो एडल्ट्रेटेड है फूड। या फूड को इस प्रकार से पैक किया जा रहा है या रखा जा रहा है कि वह अनक्लीन कंडीशन में है, तो वह कंटामिनेटेड या दूषित हो गया, तो भी एडल्ट्रेटेड है। अगर वो फूड कंटेन कर रहा है ऐसे मतलब चीजें हैं उसमें जो हेल्थ को अफेक्ट कर रही हैं, वो इंजूरियस इफेक्ट दे रहा है, तो भी एडल्ट्रेटेड है फूड। अगर फूड जो है इस प्रकार से जो पूर्ण भाग जो है फूड का या फिर सब कुछ भाग जो है उसमें से जो वाइटल सब्सटेंस जो है फूड से निकाल लिए गए हैं, जैसे लौंग से उसका तेल निकाल लिया गया है, तो भी वो एडल्ट्रेटेड जो फूड के अंतर्गत आएगा। या फिर ये जो कॉजेस क्या है फूड एडल्ट्रेशन के, क्यों की जाती है मिलावट। तो एक तो सबसे पहला है कि प्रॉफिट मोटिव रहता है ट्रेडर्स का, वो अपने बिजनेस जो स्ट्रेटेजी है उसको बनाए रखने के लिए, मतलब वो चाहते हैं कि उनको अधिक से अधिक प्रॉफिट हो। इसलिए अगर मान लीजिए धनिया में बुरा मिला दिया गया है, उसका वेट बढ़ जाएगा, उसकी जो उसको प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा उसका। या फिर मान लीजिए उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी जाती फूड की, तो उसके कारण भी जो है वो जो एडल्ट्रेशन का जो कॉज है ये। या फिर अगर देखेंगे आप
जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो लोग अधिक से अधिक प्रॉफिट करना चाह रहे हैं, ये भी एक कॉज है फूड एडल्ट्रेशन का। और अगर पॉपुलेशन की डिमांड बढ़ गई है और इसके कारण भी अगर पूर्ति नहीं हो पा रही है तो उसके कारण भी एडल्ट्रेशन किया जाता है। और इसके अलावा इलिटरेसी भी एक कॉज है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि लोग गरम मसाले हैं, धनिया, मिर्च, हल्दी, ये सब बाहर के इसे पैकेट लाके जो है यूज कर रहे हैं। अगर आप, क्योंकि वो सोचते हैं ये प्योर है, पर अगर आप इसी को घर में बनाते हैं तो आप शुद्ध जो है मसाले प्राप्त करते हैं। और तो लोगों को यही नहीं पता है कि लौंग में से तेल निकाल लिया गया है या बादाम का तेल निकाल लिया गया और वो उसको सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा है। तो इलिटरेसी भी जो है ये इसका कारण है। अब फूड इज एडल्टेटेड इफ अगर आप जो फूड ले रहे हैं चीपर या इंफीरियर क्वालिटी का है या ठीक से रखा नहीं गया है तो ये सब जो है फूड जो है एडल्टेटेड के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जो एडल्ट्रेशन जो है उसके टाइप्स क्या हैं। जो एडल्ट्रेशन के टाइप्स जो है वो तीन प्रकार से हम देख सकते हैं। एक तो इंटेंशनल एडल्ट्रेशन होता है। इंटेंशनल एडल्ट्रेशन में जो एडल्टेंट्स जो है वो ऐड किए जाते हैं जान के। जैसे कि आप देखेंगे कंकड़, पत्थर, स्टोन, चॉक पाउडर, ये जान के मिलाया जाता है। जैसे स्टोन है, पत्थर है, दाल चावल में मिलाया गया है, चॉक पाउडर मिलाया गया है खाने की चीजों में, तो ये इंटेंशनल एडल्ट्रेशन के अंतर्गत आता है, जानबूझकर किया गया मिलावट। इंसिडेंटल एडल्ट्रेशन में है कई बार जो एडल्ट्रेंट्स जो रहते हैं ये अपने आप ही जैसे कि मिल जाते हैं। जैसे पेस्टिसाइड्स जब छिड़काव किया जाता है इनका खानों की चीजों में तो वो रह जाते हैं फूड के उसमें। तो अगर हम वही फूड अगर बिना धोए इसको यूज कर लेते हैं या अच्छे से नहीं धोते वो अपने अंदर चले जाते हैं और वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक रहते हैं। ऐसे इंसेक्ट्स के लार्वास जो हैं वो अपनी बॉडी में पहुंच जाते हैं अगर उनको ठीक से हटाया नहीं गया और पैकिंग हैजार्ड्स जो है उसके कारण। तो ये भी जो है ये एडल्ट्रेशन के अंतर्गत आता है। मेटेलिक एडल्ट्रेशन में आता है कि कुछ मेटल्स हैं ये भी अपने फूड आइटम के द्वारा हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं जिसके कारण एडल्ट्रेशन देखा जाता है। जैसे लेड जो है ये वाटर के द्वारा पहुंच जाता है, मरकरी पहुंच जाता है, या फिर टिन जो है कैंस के द्वारा। जैसे जो कैंस में प्रिजर्व फूड रखे गए हैं और उसके प्रिजर्व फूड के द्वारा हमारे शरीर में जो है टिन पहुंच जाता है। तो यह भी एडल्ट्रेशन के अंतर्गत आता है। अब मेथड्स ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, किस प्रकार से जो एडल्ट्रेशन की जो विधियां हैं, तो सबसे पहले तो है मिक्सिंग। मिक्सिंग अगर कर दी जाती है मिट्टी की, स्टोन की, पेबल्स की, सैंड की, मार्बल चिप्स की, तो वो भी एडल्ट्रेशन की एक प्रकार है। मतलब ये मेथड्स हैं एडल्ट्रेशन की। दूसरा है अगर हम सब्स्टिट्यूशन जो है इसमें चीपर या जो इंफीरियर सबस्टेंस जो है ये रिप्लेस के द्वारा रिप्लेस किया जाता है जो गुड वंस को। जैसे कि अगर दूध में से क्रीम निकाल के उसमें थोड़ा सा आटा घोल के डाल दिया जाता है, स्टार्च मिला दिया जाता है, फिर उसके बाद ये अ, देखा गया कि जो फूड स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है वो फूड नहीं है, लो क्वालिटी के हैं। और तो ये भी जो मेथड्स हैं फूड एडल्ट्रेशन की। या फिर जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं वो डिकम्पोज हो गए हैं और वही जो डिकम्पोज मतलब टूट गए हैं, फट गए हैं, ऊपर की जो है वो उसमें क्रैक आ गए हैं, उसी को अच्छे वाले फूड में मिक्स कर दिया गया है। तो ये भी एक प्रकार के जो एडल्ट्रेशन मिलावट के अंतर्गत आता है। और कई बार जो मिस ब्रांडिंग या फॉल्स लेवल लगा दिया जाता है, जैसे कि डुप्लीकेट जो अगर फूड स्टफ इसमें करते हैं कि जो लेबलिंग जो है अगर एक्सपायरी डेट भी हो गई तो उसको हटा के अच्छी क्वालिटी के अच्छे लेवल जो है उसमें लगा दिए जाते हैं, अच्छे ब्रांड लगा चिपका दिए जाते हैं खराब फूड में। तो ये भी एडल्ट्रेशन के अंतर्गत आता है।
या फिर कुछ टॉक्सिकेंट्स जो है उनका एडिशन कर दिया जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो मस्टर्ड सीड्स रहती है उसमें आर्जिमोन सीड्स जो है मिला देते हैं, जिसके कारण उसकी क्वालिटी जो है वो लो हो जाती है और इससे बहुत सारे उसके हेल्थ हैजार्ड देखे जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि फूड एडल्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। ये जो फूड एडल्ट्रेशन जो है वो किस प्रकार से जो डेवलपिंग कंट्री में हो रहा है, तो फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट जो है ये मेन पार्ट है हमारे जो मील का, ये एडल्ट्रेट होते हैं जैसे कि फर्टिलाइजर के द्वारा। और इससे जो है जब जैसे इंसेक्ट से बचाने के लिए फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है, अच्छे से उनको धोया नहीं जाता तो वो भी हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। जैसे आजकल आप लोग परिचित होंगे कि बहुत सुंदर एप्पल दिखाई दे रहा है आपको, बहुत सुंदर एप्पल से अट्रैक्ट होकर आप अच्छे एप्पल है करके खरीद लेते हैं, पर वास्तव में क्या होता है उसमें वैक्स कोटिंग चढ़ी रहती है और कई बार कॉपर सल्फेट के घोल से भी जो है उनको डुबाया जाता है फ्रूट्स को। तो ये भी एक फूड एडल्ट्रेशन जो है वो हो गया है, हम कह सकते हैं। तो फूड एडल्ट्रेशन में ये भी देखा गया है कि जो पानी यूज करते हैं तो खराब पानी यूज कर रहे हैं। जैसे कि खराब पानी का तात्पर्य है कि जैसे जो पानी है फैक्ट्री का अगर ले रहे हैं, वो डिटर्जेंट वगैरह उसमें घुला हुआ है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन में टॉक्सिक हैवी मटेरियल्स हैं जैसे लेड है, आर्सेनिक, तो ये भी डैमेज कर देते हैं लीवर और किडनी और इनसे कैंसर भी होता है। वेजिटेबल्स और फूड्स जो हैं ये अगर रोड में बिक रहे हैं और ऐसी उनमें धूल मिट्टी चिपक रही है और हम उन्हें ही ले लेते हैं, तो उसके कारण भी एडल्ट ये भी एक कंटामिनेशन हो जाते हैं। और ये देखा गया है कि जो बहुत सी जो मिठाइयाँ हैं उनमें सुक्रोज यूज किया जाता है। सुक्रोज के बदले में जो सैक्रिन यूज किया जाता है, यह भी एडल्ट्रेशन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जहाँ जो उसको स्टोरेज रूम जो है अगर वो साफ सुथरे ना हो तो उसके कारण भी जो फूड खराब हो जाते हैं और उनको जब हम लेते हैं तो वो हेल्थ हैजार्ड देखा जाता है। इसके अलावा ब्रिक डस्ट, जैसे कि मैंने अभी पहले ही बताया आप लोगों को, जो ईंट का चूरा रहता है, डस्ट रहता है, इसको चिली पाउडर में मिलाया जाता है, तो इसके कारण बहुत सारे हेल्थ हैजार्ड देखे जाते हैं। मेटेनिक येलो कलर जो है ये टर्मरिक पाउडर में मिलाते हैं जिससे कि हेल्थ जो है कंडीशन में बुरा इफेक्ट देखा जाता है। शुगर और सॉल्ट जो है ये इसको एडल्ट्रेट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा। तो इसके अलावा यूरिया को मिक्स करते हैं राइस में, तो यह इस प्रकार से एडल्ट्रेशन किया जाता है। या जो सॉ डस्ट रहता है उसे कोरिएंडर पाउडर में और क्यूमिन सीड्स में मिलाते हैं, जीरे में मिलाते हैं, धनिया पाउडर में मिलाते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट जैगरी में मिलाया जाता है, ये गुड़ में मिलाया जाता है। कोल्टा डाई को जो टी लीव्स में मिलाया जाता है। मेटेलिक येलो कलर जो है ये ग्राम पाउडर में मिलाया जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एडल्ट्रेशन के लिए मतलब बताऊंगी कि एडल्ट्रेशन फूड स्टफ में किस प्रकार से किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि कुछ जैसे कि सॉइल मिट्टी वगैरह है वो मिलाई जाती है सीरियल्स में। फ्लावर में जैसे स्टार्च पाउडर मिलाया जाता है और घी में वेजिटेबल घी, एनिमल फैट, स्वीट पोटैटो मिलाया जाता है। इसके अलावा चिली पाउडर में जो सॉडस्ट मिलाया जाता है, हॉर्स डंग मिलाया जाता है और टर्मरिक पाउडर है उसमें दाल पल्सेस मिलाया जाता है और मेटेलिक येलो मिलाया जाता है। टर्मरिक पाउडर दाल और पल्सेस में मेटेलिक येलो कलर मिलाया जाता है, इससे हेल्थ हैजार्ड देखा जाता है और ये बहुत ज्यादा कार्सिनोजेनिक इफेक्ट देखा जाता है इसका। ग्रीन चिलीज, ग्रीन पीस और दूसरे वेजिटेबल्स में मिलाया जाता है मेलेचाइट ग्रीन जो है, और इससे हेल्थ हैजार्ड देखा जाता है, कार्सिनोजेनिक इफेक्ट देखा जाता है इसका। मस्टर्ड सीड्स जो है इनमें मिलाया जाता है, आर्जिमोन सीड्स मिलाया जाता है
और इससे एपिडेमिक ड्रॉप्सी देखी जाती है। और आर्जिमॉन सीड्स जो है ये मस्टर्ड सीड्स में मिलाते हैं। मस्टर्ड ऑयल में भी आर्जिमॉन ऑयल सीड्स जो है मिलाया जाता है। और ये देखा गया कि इससे एपिडेमिक ड्रॉप्सी और जो हेल्थ हैजार्ड देखे जाते हैं। और दूसरे जो एडल्टेंट्स हैं जैसे कि मिनरल ऑयल है, वाइट ऑयल है, पेट्रोलियम जो फ्रैक्शन है, ये जो है एडिबल ऑयल में, फैट में, ब्लैक पेपर मिलाया जाता है, इससे कैंसर होता है। बैक्टीरियल कंटामिनेशन में बैक्टीरिया जो है, बैसिलस जो है, सर्कस जो है, ये सीरियल्स प्रोडक्ट में और मिलाया जाता है। कस्टर्ड पुडिंग सॉसेस में मिलाया जाता है, इससे वॉमिटिंग, डायरिया ये इफेक्ट देखा जाता है। साल्मोनेला जो है ये मिलाया जाता है मीट प्रोडक्ट वगैरह में, इससे इन्फेक्शन जो है वो देखा जाता है। और फीवर वगैरह जो है इसके सिम्टम्स जो है वो दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है किस प्रकार से जो मिलावट की गई है। यहाँ टी में आयरन फिलिंग्स जो है वो मिलाई गई है। राइस में मार्बल पीसेस जो है वो मिलाए गए हैं। सॉल्ट में सैंड एंड ग्रिट मिलाया गया है। मैदा में टेल्कम पाउडर, घी में वनस्पति और स्वीट्स वगैरह में भी कलर्स जो है उनको डालकर खराब किया जाता है, मिलाया जाता है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल रहता है। ब्लैक पेपर जो है, अब हम देखेंगे नेम ऑफ फूड प्रोडक्ट्स जो है इसके अंतर्गत है। ब्लैक पेपर कॉमन एडल्ट्रेंट्स, कौन कौन सी चीजें ब्लैक पेपर में मिलाते हैं? ड्राइड पपाया सीड्स मिलाते हैं, इससे डिजीज होती है, स्टमक इरिटेशन होता है, लीवर डैमेज और कैंसर होता है। अरहर दाल में येलो दाल, केसरी दाल मिलाई जाती है, जिससे लेथारिज्म होता है। एक व्यक्ति से चल नहीं सकता, उसको लाठी पकड़ के चलना पड़ता है। लास्ट स्टेज जो उसकी क्रिपलिंग स्टेज है वो घसीट घसीट के चलता है। कॉफी पाउडर में चिकोरी पाउडर मिलाते हैं, जिससे उसकी जो वैल्यू भी कम हो जाती है, न्यूट्रिटिव वैल्यू भी कम हो जाती है, हेल्थ हैजार्ड देखा जाता है। ग्राम दाल में केसरी दाल, क्ले और स्टोन मिलाया जाता है, इससे स्टमक डिसऑर्डर, लेथारिज्म भी देखा जाता है। बटर एंड प्योर देसी घी में स्टार्च वनस्पति घी, इससे फूड पॉइजनिंग होती है। मिल्क में वाटर स्टार्च और उसको जो उसका फैट निकाल लिया जाता है, तो इससे स्टमक डिसऑर्डर होता है। जीरा में स्टोन मिला दिया जाता है, दूसरे सीड्स मिला दिए जाते हैं, इससे स्टमक डिसऑर्डर देखा जाता है, लीवर डैमेज हो जाता है। चिली पाउडर जो है उसमें जो ब्रिक पाउडर मिलाया जाता है, आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है, जिससे लीवर डैमेज हो जाता है और स्टमक इरिटेशन होता है। अब हेल्थ हैजार्ड्स जो हैं फूड एडल्ट्रेशन के, सम हेल्थ हैजार्ड जो है ये एसोसिएटेड होते हैं स्पेसिफिक फूड एडल्ट्रेशन के, इसमें है कि मिनरल ऑयल अगर ऐड करते हैं एडिबल ऑयल में, फैट में, इससे कैंसर होता है। लेड क्रोमेट अगर ऐड करते हैं टर्मरिक पाउडर स्पाइसेस में, तो इससे एनीमिया, पैरालिसिस, ब्रेन डैमेज और अबॉर्शन तक हो सकता है। लेड अगर ऐड करते हैं वाटर में, नेचुरल एंड प्रोसेस्ड फूड कैन बी लीड टू लेड पॉइजनिंग, तो इससे लेड पॉइजनिंग देखी जाती है। फूड ड्रॉप्स देखा जाता है। इंसोम्निया, कॉन्स्टिपेशन, नींद ना आना, कब्ज होना, एनीमिया, खून की कमी और मेंटल रिटार्डेशन जो है वो देखा जाता है। अब एडल्ट्रेशन जो है, तो ये कोबाल्ट एडेड जो वाटर है और लिकर है, तो इससे कार्डियक डैमेज होता है। और कॉपर, टिन और जिंक से कोलिक, वॉमिटिंग और डायरिया देखा जाता है। मरकरी जो है इससे भी मरकरी फंगीसाइड्स ट्रीटमेंट जब किया जाता है ग्रेन्स में, तब मिलाया जाता है, तो इससे मरकरी से पॉइजनिंग देखी जाती है। और मरकरी कंटामिनेटेड फिश जो है अगर ले लेते हैं तो उससे ब्रेन डैमेज हो जाता है, पैरालिसिस और डेथ हो जाती है। नॉन परमिटेड कलर्स और परमिटेड फूड कलर जो है, ये मेटल येलो, अगर इसको बियॉन्ड द सेफ साइड लिमिट से अगर ज्यादा डाला जाता है, तो इससे एलर्जीज, हाइपर एक्टिविटी, लीवर डैमेज और इनफर्टिलिटी और एनीमिया, कैंसर और
बर्थ जो डिफेक्ट्स तो है वो देखे जाते हैं। अब हम देखेंगे कि कुछ जो अपने को ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि फूड एडल्ट्रेशन जो है हम उसको रोक पाए, तो इसके लिए सबसे है कि ध्यान रखना चाहिए सबको और सर्वे किया जाना चाहिए। फूड लॉज जो है उनको देखना चाहिए। इसके अलावा जो पीरियोडिक जो हैजार्ड्स जो हो रहे हैं फूड एडल्ट्रेशन के, उसको ध्यान रखना चाहिए। और जैसे कि कई बार ये हमने ये सुना कि वहां पर 2 ट्रक जो है ये मिर्ची पकड़ी गई, उसमें जो है ये कलर्स थे और ये जो हल्दी पकड़ी गई। तो हम अगर समय समय पर इसको ध्यान देंगे तो ये जो एडल्ट्रेशन करने की जो लोग डरेंगे और एडल्ट्रेशन कम होगा। और इसके साथ साथ लोगों को ट्रेनिंग देना चाहिए, ऑफिसर्स को, जो सीनियर ऑफिसर्स इंस्पेक्टर हैं और एनालिस्ट हैं, फूड सेफ्टी के बारे में उनको ट्रेनिंग देना चाहिए। कंज्यूमर अवेयरनेस होना चाहिए और एग्जीबिशन करके ट्रेनिंग देकर हम ये कर सकते हैं, पैम्फलेट वगैरह बंटवा के भी कर सकते हैं। और जो कर रहा है एडल्ट्रेशन उसको पनिशमेंट देना चाहिए और कुछ एनजीओज को भी आगे आना चाहिए ताकि एडल्ट्रेशन को रोका जाए। और ये हमने ये देखा कि एडल्ट्रेशन क्या है, क्यों होता है, क्या कारण है, उसके क्या क्या हेल्थ हैजार्ड है। तो इसके साइड इफेक्ट जो है कि सबसे पहले जो इंक्रीजेस द इम्प्योरिटी इन फूड, जो एडल्ट्रेशन के कारण अगर आप एडल्टेड फूड खाते हैं तो हेल्थ के लिए वो बहुत ही ज्यादा खराब है। और आपकी जो मनी जो है अर्न कर रहे हैं आप, तो वही उससे अगर आप खराब चीजें खा रहे हैं तो पुअर क्वालिटी की अगर चीज खा रहे हैं तो ये आपके लिए जो है किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। तो कंज्यूमर जो है उसको अपने जो अधिकारों को देखना चाहिए, सचेत रहना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि जो है पुअर क्वालिटी की चीजों को कंजम्पशन ना करे। और इसके अलावा पूरी जन जागृति रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जो बीमारियां जो मिलावट वाली चीजों को खाने से होती हैं, जैसे डायरिया है, स्टमक डिसऑर्डर है, लेथारिज्म है, कैंसर है, वॉमिटिंग है, डायरिया, डिसेंट्री है, जॉइंट पेन है, हार्ट डिजीज है, फूड पॉइजनिंग। आप कई बार ये पढ़ते होंगे कि वहाँ का खाना खाकर इतने लोग जो है फूड पॉइजनिंग हो गई, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। अगर हर व्यक्ति जागृत रहेगा कि वो खराब फूड ना खाए, बासी खाना ना खाए, दूषित खाना ना खाए, मिलावट वाला खाना ना खाए, तो ये सब चीजों से फूड पॉइजनिंग से भी बच सकते हैं। और जो मिनरल्स और केमिकल्स जो है पुअर क्वालिटी के मतलब कोई भी फूड में इसमें ऐड नहीं होना चाहिए। और ये ध्यान देखना चाहिए हेल्थ कंडीशन उसकी अच्छी होनी चाहिए। अगर हम एडल्टेटेड फूड नहीं खा रहे हैं और सभी चीजें जो मतलब ये देख रहे हैं कि जो खाना जो सामान है फूड वगैरह जहाँ से ला रहे हैं प्रॉपरली वो हाइजीनिक कंडीशन से ला रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई भी जो है बीमारी जो है वो नहीं हो पाएगी और हम स्वस्थ रहेंगे और किसी भी प्रकार का जो डैमेज से हम बचेंगे। तो वेरियस जो बीमारियां जो डिजीजेस हैं वो हम उससे बचे हुए रहेंगे। और ये जो प्रिवेंशन में ये ध्यान देंगे कि अवॉइड करेंगे कि जो हेल्थ प्रॉब्लम जो है ना हो, इसके लिए जो एडल्ट्रेशन को अवॉइड करेंगे। ये ध्यान देंगे कि जो हम फूड जहाँ से ले रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी अच्छी जगह से लें और चेक कर लेंगे कि वहाँ प्रॉपर पैकेजिंग वगैरह भी अच्छी हुई है कि नहीं, वो भी देख लेंगे। और जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसका अपन जैसे देख लिए कि अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं तो इसकी एक्सपायरी देख लिए कि प्रॉपर वो जो है अभी हम उस समय हम उसको खा सकते हैं, उसकी जो एक्सपायरी डेट नहीं निकली है। ये सब चीजों को हम ध्यान रख के एडल्ट्रेशन से बच सकते हैं। खुद अवेयर रहेंगे, लोगों को कम्युनिटी के लोगों को अवेयरनेस जो है प्रोग्राम करके लोगों को जागृत करेंगे और इस प्रकार से जो हम सुरक्षित रहेंगे। ये सब मैंने रेफरेंसेस जो हैं लिए हैं यहाँ से, जो अपने मटेरियल जो लिया है मैटर। और थैंक यू। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा
और आपको इसके बारे में और भी कुछ पूछना हो, जिज्ञासा हो, तो आप मेरे मेल आईडी में पता करके पूछ सकते हैं और कोई भी आपकी जिज्ञासा है उसको शांत कर सकते हैं। थैंक यू।